नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी गोयल फिर से स्वागत करता हूं आपका प्रिज्म मैथमेटिक्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्रोग्रेशन में हमारा चल रहा था जीपी, और जीपी में मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात कर ली थी और कुछ एग्जांपल्स पे हमने चर्चा कर ली थी। आज हम कुछ अच्छे एग्जांपल और देखते हैं जिसमें जीपी और एपी दोनों का थोड़ा सा मिक्सअप होगा। ठीक है ना? तो शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से। हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं अपन। यदि कोई दो संख्याएं, दो राशि बी और सी के मध्य ए समांतर माध्य है, बी और सी के मध्य ए समांतर माध्य है, G1 और G2 गुणोत्तर माध्य है। यानी कि कोई दो राशि दे रखी है बी और सी, इनके मध्य में स्मॉल ए तो है एम अर्थमेटिक मीन है, और G1 G2 है ज्योमेट्रिक मीन। तो अब आपसे क्या कहा है, तो G1Q प्लस G2Q बराबर होगा, पहला ऑप्शन है 2ABC, दूसरा ऑप्शन है ABC, तीसरा ऑप्शन है 3ABC, चौथा ऑप्शन है 4ABC। ये आपको दे रखे, यानी कि G1 G2 दो ज्योमेट्रिक मीन है बी और सी के बीच में, और एक जो है अर्थमेटिक मीन है। तो आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन लेके चलते हैं अपन। तो ए दे रखा है b प्लस सी अपॉन 2। इट मीन्स b प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस। बी और सी के बीच में अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब G1 G2 ज्योमेट्रिक मीन है, G1 और G2 क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। तो B G1 G2 C किस में होंगे? GP में होंगे। किस में होंगे? GP में होंगे। आगे हम देखते हैं इसको। जब ये GP में है तो इसका मतलब ये हुआ दो क्रमागत जो पद होंगे उनका अनुपात कैसा होगा? समान होगा। तो इसका मतलब G1 अपॉन बी, G2 अपॉन G1 और C अपॉन G2 ये होंगे, है ना? दो क्रमागत पदों का जो अनुपात होगा वो समान होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ये देखें G1 स्क्वायर अपॉन G2 बराबर B आ जाएगा। ये हो गया 1 2 दे देते हैं इसको नाम। इधर देखो G2 स्क्वायर अपॉन G1 इज इक्वल टू C हो जाएगा इक्वेशन 2 से। कोई दिक्कत आपको? है ना? सिंपल हमने इसको सॉल्व किया कर लिया। आगे हम देखते हैं इसमें इन दोनों को ऐड करें, समीकरण 2 प्लस 3, तो G1 स्क्वायर अपॉन G2 प्लस G2 स्क्वायर अपॉन G1 इज इक्वल टू क्या है?
बी प्लस सी। अब आगे देखिए आप, ये हो जाएगा। इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं अपन, चलो कर लेंगे वो काम। यहां आप देख लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, है ना, b इंटू सी लिखें तो G1 स्क्वायर, सॉरी, G1 स्क्वायर अपॉन G2 इंटू G2 स्क्वायर अपॉन G1। तो G1 से G1 गया, G2 से G2 गया, इसका मतलब आया G1 अपॉन G2 इज इक्वल टू होगा BC। ये एक रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। अब आप इसको देखिए, हमें सॉल्व करना था ये G1 स्क्वायर अपॉन G2, दोनों समीकरण को जोड़ दिया तो यहाँ पर G1 G2 क्या ले लिया हमने, LCM, तो ये मिलेगा आपको G1Q, ये मिलेगा आपको G2Q, यानी कि G1Q प्लस G2Q अपॉन G1 G2 B प्लस C। और B प्लस C क्या था, A, ट्वाइस A। इट मीन्स G1Q G2Q अपॉन G1 G2 ट्वाइस ऑफ A, ठीक है ना। और G1 G2 क्या हो जाएगा, BC, तो G1Q प्लस G2Q अपॉन BC ट्वाइस ऑफ A। इट एम्प्लाई G1Q G2Q बराबर 2ABC, ये लिखेंगे पर। अपने आप आ गया निकल के, ठीक है ना। तो इसका मतलब आंसर जो था, इसको हम देखें क्या था, 2ABC। पहला आंसर इसका करेक्ट। कुछ नहीं किया, जो आपको दे रखा है ना, उसको हमने प्रयोग में लेके आए हैं कि ए जो है बी और सी के बीच में अर्थमेटिक मीन है, और जो G1 G2 है वो ज्योमेट्रिक मीन है। और हमने क्या किया, ए जब अर्थमेटिक मीन है तो b प्लस सी अपॉन 2 कर दिया, और तो b प्लस सी अपॉन 2a। G1 G2 दो ज्योमेट्रिक मीन है तो b G1 G2 C ये किस में हो जाएंगे, GP में हो जाएंगे। जब ये GP में होंगे तो इसका मतलब लगा दो क्रमागत जो कंसेक्यूटिव टर्म है उनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो G1 अपॉन बी, G2 अपॉन G1, C अपॉन G2। तो आगे हम देखें इसको, सॉरी, ये देखिए अब आप आगे G1 अपॉन बी, G2 अपॉन G1, ये हमने लिख किया। अब इन दोनों को सॉल्व किया, अरे यहाँ देखिए आप, इन दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास G1 स्क्वायर अपॉन G2 बी आ गया। इधर इन दोनों को सॉल्व किया तो G2 स्क्वायर अपॉन G1 C आ गया। फिर हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया B इंटू सी का, तो वैल्यू आई हमारे पास, अगर मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू देखी तो वो आई G1 G2 बराबर BC। फिर इन दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ से ये G1Q अपॉन G2Q अपॉन G1 G2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और फाइनली ये आपके पास आंसर आ गया, यानी कि G1Q प्लस G2Q इक्वल टू होता है 2ABC। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा आपसे, और आपको ये टिक भर करना है और आगे बढ़ जाना है, सीधे मार्क करना है और आगे चलना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसमें अगला एग्जांपल देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। यदि यदि कोई दो राशियों के मध्य G ज्योमेट्रिक मीन है और P और Q अर्थमेटिक मीन है, यदि कोई दो राशियों के बीच में G ज्योमेट्रिक मीन है, P Q क्या है, अर्थमेटिक मीन है,
तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2p माइनस क्यू और 2q माइनस p। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी दो आर्बिट्रेरी क्वांटिटीज हैं, उनके बीच में b और जो p और q जो हैं वो अर्थमेटिक मीन है, और जो g है वो एक ज्योमेट्रिक मीन है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p माइनस क्यू 2q माइनस p, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन हम करें तो क्या होगा सॉल्यूशन इसका कि माना वह राशियां ए और बी है, ये मान ली हमने। तो ये हो जाएगा, ए और बी हमने राशि मान ली, तो ए जी बी किस में होंगे, जीपी में। इट मींस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ठीक है ना। ये हो गया। अब आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि पुनः प्रश्नानुसार दोबारा से देखें इसको, तो ए पी क्यू और बी ये किस में होंगे, एपी में होंगे, क्योंकि पी क्यू क्या है, अर्थमेटिक मीन है। तो इसका मतलब ये हुआ P माइनस ए इज इक्वल टू क्यू माइनस पी इज इक्वल टू बी माइनस क्यू। दो क्रमागत पदों का जो अंतर होगा वो कैसा होगा, समान होगा, ठीक है ना। अब यहां देखिए आप इनको, इन दोनों को सॉल्व करें अपन, तो ये जो वैल्यू आएगी निकलकर 2p माइनस क्यू, इसको इधर ले आए, इज इक्वल टू ए आएगी, और इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को, तो 2q माइनस पी इज इक्वल टू बी आएगी, ठीक है ना। 2p माइनस क्यू ए और 2q माइनस पी बी आ गया। अब यहां देखो ये क्या है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो आपको पूछा है यही, तो यहां पर क्या है, इसको नाम दे देते हैं 2 और 3। समीकरण 1 व 2 3 से, 1 2 व 3 से, तो जी स्क्वायर ए की वैल्यू 2p माइनस क्यू और बी की वैल्यू 2q माइनस पी, हो गया ना प्रूफ। इस रिजल्ट पूछेगा आपसे कि जी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो आपको ये सब ध्यान रखना है इसमें, ये बहुत आसान सवाल था। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें। आगे का सवाल यह है, यदि दो संख्याओं के मध्य समांतर माध्य एम क्या है, कैपिटल ए है, और जीएम ज्योमेट्रिक मीन क्या है, जी है। दो संख्याओं के मध्य समांतर माध्य ए है और ज्योमेट्रिक मीन जी है, तो पहला ऑप्शन ए ग्रेटर देन जी, दूसरा ऑप्शन ए लेस देन जी, तीसरा ऑप्शन ए इज इक्वल टू जी, चौथा ऑप्शन ए स्क्वायर जी। इस तरीके से आपको दे रखा है ना। यानी कि दो कोई नंबर है और उनके बीच में आपसे
पूछा है, दे रखा है कि अर्थमेटिक मीन तो ए है और ज्योमेट्रिक मीन जी है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यू या ए ग्रेटर देन जी होगा, ए लेस देन जी होगा, ए इज इक्वल टू जी होगा, या फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी होगा। तो इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो मान लेते हैं, माना वह राशियां ए और बी हैं, ठीक है ना। तो a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए है और ए बी बराबर जी स्क्वायर है, ठीक है ना। ये आपको दे रखा है, या इसको हम लिखें तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम करेंगे a माइनस जी, घटा देंगे इनको, a प्लस बी अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ए भी, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको लिखेंगे a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन 2। इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन 2। ये हो जाएगा अंडर रूट ए अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए, कोई भी जो होल स्क्वायर है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये वैल्यू क्या आएगी, हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगी। कैसी आएगी, ग्रेटर देन जीरो, यानी ए माइनस जी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ए कैसा होगा, जी से बड़ा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो राशियों के मध्य समांतर माध्य उन राशियों के गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। दो राशियों के मध्य समांतर माध्य उन राशियों के मध्य गुणोत्तर माध्य से कैसा होगा, हमेशा बड़ा होगा। ऑलवेज हमेशा कैसा होता है, बड़ा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, कोई दिक्कत आपको? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेके चलते हैं। इसमें यदि क्या है, x a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z है। a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z आपको दे रखा है। तो आपको जहां x बाई z जीपी में है, इसमें है जीपी में है, तो log ऑफ a बेस b log ऑफ b बेस a होगा। ये आपको ध्यान रखना है, log ऑफ a बेस b इज इक्वल टू log ऑफ b बेस a होगा। तो ये रिजल्ट आपको ये तो याद रख लेना है, और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सॉल्यूशन, a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z। इट मीन्स
अगर आप लॉग ले रहे हो, लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा x log ऑफ a इज इक्वल टू बाई लॉग ऑफ b इज इक्वल टू z log ऑफ c। तो हम लिखेंगे log ऑफ b log ऑफ a बेस, ये आप थोड़ा सा इसको b बेस a इज इक्वल टू log ऑफ, ये आप इसको थोड़ा सा करेक्ट करिए, c बेस b होगा वो, है ना। तो ये देखिए आप, x log ऑफ a बाई log ऑफ b और z log ऑफ c, तो log ऑफ b अपॉन log ऑफ a इज इक्वल टू बाई अपॉन x, ठीक है ना। और इसको लिख सकते हैं जो log ऑफ m अपॉन log ऑफ n हो, तो इसे लिखा जा सकता है n n। ये लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको लिख दिया हमने पाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बेस बी बाई अपॉन एक्स। सही लिखा क्या मैंने? ये गड़बड़ हो गई, दोबारा से करते हैं एक बार। यहाँ थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हुई थी। ए देखिए, हाँ, लॉग लेने पर ये एक्स लॉग ए, ये बाई लॉग बी और जेड लॉग सी। तो अपन अब इसको देखें, इन दो को साथ लेके चलें, इन दो को साथ लेके चलें, तो आपको मिलेगा log ऑफ a अपॉन log ऑफ b बाई अपॉन x। अब log m अपॉन n है, तो इसको n बेस पर m लिख सकते हैं अपन, तो इसको लिखेंगे log b बेस पर a बाई अपॉन x, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे लेके चलो इसको, इन दोनों को साथ लेंगे अपन, अभी इनको लिया, अब इन दोनों को साथ लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा बाई log ऑफ b जेड log ऑफ c। तो इसको लिखेंगे जेड अपॉन बाई log ऑफ b अपॉन log ऑफ c। इसको लिखा जा सकता है log c बेस पर b, ठीक है ना। अब आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है, दिया है x बाई जेड, किसमें है? जीपी में है। इसका मतलब दो क्रमागत पदों का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा? बराबर होगा। दो क्रमागत पदों का अनुपात कैसा होगा? बराबर होगा। तो हमने क्या किया, इसको ऊपर लेके गए, तो ये बराबर हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को देखें आप, है ना। समीकरण 1 व 2 से देखें आप, तो 2 में तो आपको मिलेगा ये log c बेस पे b, और a में मिलेगा log ऑफ b बेस पर a, ठीक है ना। ये आपको फाइंड आउट करना था। इस तरीके से हमें ये सारी चीजें करनी है। क्लियर? एक और छोटा सा एग्जांपल लेंगे और उसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे आज की। ये एग्जांपल आपके लिए है ना, आप इसे सॉल्व करें और कल मुझे बताएं कि इसमें क्या होगा। एग्जांपल है
यदि किसी जीपी का P व Q व R व पद A B C हैं तो A की पावर Q माइनस R, B की पावर R माइनस P और C की पावर P माइनस Q का मान होगा। जीरो, सेकेंड ऑप्शन बर्न, थर्ड ऑप्शन माइनस बर्न, फोर्थ ऑप्शन ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये आपको सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके कल हम इस पर डिस्कस करेंगे, है ना, और फिर उसके बाद अपन HP लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।